महाशक्तियों के महामिलन की आज पूरी दुनिया के बड़े अखबारों में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही छाए हुए हैं। और वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा और अमेरिकी कांग्रेस में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत। करीब 1 घंटा अमेरिकी संसद मोदीमय नजर आया। पीएम के 58 मिनट के संबोधन में 16 बार अमेरिकी सांसदों ने खड़े होकर उनका सम्मान किया। इसके साथ ही उनके भाषण के दौरान मोदी मोदी के नारे लगते रहे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत अमेरिका की दोस्ती पर भी बात की। साथ ही भारतीय लोकतंत्र और उसकी विविधता पर भी विस्तार से चर्चा हुई और अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेने और ऑटोग्राफ लेने की होड़ सी दिखाई दी। वहीं पीएम मोदी स्टेट डिनर में शामिल हुए। उससे पहले व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। तो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से वहां पर पीएम मोदी का स्वागत किया गया, सत्कार किया गया। यूएस संसद में उन्होंने भाषण दिया और 58 मिनट का उनका संबोधन रहा। और देखिए मोदी मोदी के नारे वहां पर लगते रहे। जो सांसद थे वो ऑटोग्राफ लेने के लिए, सेल्फी लेने के लिए आतुर नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्टेट विजिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की और काफी देर तक दोनों नेताओं के साथ लंबी बातचीत होती रही। इसके बाद संयुक्त बयान भी जारी किया गया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। और इस दौरान अमेरिकी पत्रकार के भारत में मानवाधिकार के सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा जवाब भी दिया। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, भारत अमेरिका के डीएनए में लोकतंत्र है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और जब सवाल अमेरिकी पत्रकार ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से करारा जवाब मिला। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के डीएनए में ही दरअसल लोकतंत्र है और जहां लोकतंत्र की बात होती है वहां भेदभाव के लिए कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र है। और जब सवाल पूछा गया पत्रकार की तरफ से तो उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं। लोग नहीं कह रहे हैं, बल्कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है। लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है। जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो, शायद ही किसी नेता को ऐसा सम्मान मिला हो किसी भी मुल्क में।
और देखिए, पक्ष और विपक्ष सभी लोग एक साथ एक नेता के स्वागत में इस तरह से खड़े हुए हों, ऐसा दृश्य शायद ही पहले आपने कभी देखा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका की संसद में पहुंचे तो वहां मोदी मोदी के नारे गूंज उठे। सांसदों ने गजब का उत्साह दिखाया और अमेरिका ने शायद ही कभी ऐसा स्वागत किसी और नेता का किया हो। ऐसा स्वागत, ऐसा सत्कार किसी मुल्क के नेता का किया हो जैसा भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का किया है। एक रिपोर्ट आप देखिए। Exciting, and we want to express our gratitude to the Prime Minister. Modi ji is our hero of our nation. पूरा अमेरिका मोदी मैं हो गया। मोदी के अमेरिका में कदम रखने के साथ ही पूरी दुनिया की नजर दो महाशक्तियों के महामिलन पर थी। दुनिया ने भारत की ताकत को लाइव देखा, वो भी सीधा दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान के घर से। अमेरिका में ऐसा स्वागत कभी भी किसी भी राजनेता का नहीं हुआ, और हो भी क्यों नहीं। भले ही मेजबान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो, उनके मेहमान भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं। Welcome, Mr. Prime Minister. Welcome back to the White House. I've long believed that the relationship between the United States and India is will be one of the defining relationships of the 21st century. Two proud nations whose love of freedom secured our independence. 140 करोड़ लोगों का लोकतंत्र और उस लोकतंत्र की अगुवाई करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी साफगोई ही उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाती है जो व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने वाली इस सम्मान को देश के नाम कर देते हैं। यही वजह है कि हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिला लेना चाहता है। हर कोई पीएम मोदी की मौजूदगी में अपनी उपस्थिति को दर्ज कर देना चाहता है, और इसकी बानगी न सिर्फ व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के स्वागत में पहुंचे मेहमानों में दिखी, बल्कि अमेरिकी संसद में भी देखने को मिली। मोदी मोदी के ये नारे जब अमेरिकी संसद में लग रहे थे तो उसमें दोनों तरफ से सांसद आवाज दे रहे थे। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सांसदों की दूरियां यहां आकर मिट गईं। हर एक अमेरिकी सांसद मोदी से हाथ मिला लेना चाहता था। इतिहास में ये पहली बार हो रहा था जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार अमेरिका कांग्रेस के संयुक्त सदन को संबोधित करने के लिए अमेरिकी संसद में पहुंचे थे। सांसदों के स्वागत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और स्पीकर मैकार्थी का अभिवादन किया, और वहां भी गजब की गर्मजोशी देखने को मिली और पीएम मोदी ने बोलना भी शुरू नहीं किया था और अमेरिका की संसद एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट और मोदी मोदी के नारों से गूंज उठी। और ये सिलसिला चलता रहा जब तक पीएम मोदी अमेरिकी संसद में बोलते रहे। तालियों की आवाज कम नहीं हुई। अमूमन हर 30 सेकंड पर मोदी की एक एक बात के साथ तालियां बजती रही। मोदी एक बार फिर यहाँ पूरे भारत की ओर से अमेरिका के सांसदों का अभिवादन करते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार भी नहीं। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान अमेरिकी संसद में तालियों का दौर जारी रहा। पीएम मोदी के संबोधन का ऐसा प्रभाव था कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे ताकतवर सांसदों ने उनके सम्मान में, उनकी बातों के सम्मान में बार बार खड़े होकर तालियां बजाईं। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान 80 बार तालियां बजी थी। वहीं 16 बार सांसदों ने खड़े होकर पीएम मोदी का अभिवादन किया। इतना ही नहीं, संसद में बार बार मोदी मोदी का नारा ऐसे गूंजा जैसे ये भारत की संसद हो। जब पीएम मोदी ने अपना भाषण खत्म किया तो सांसदों में सेल्फी लेने की होड़ मच गई।
सिर्फ सेल्फी ही नहीं बल्कि सांसदों ने पीएम मोदी से ऑटोग्राफ भी लिया। यहां तक कि अमेरिकी संसद के स्पीकर मैककार्थी ने भी पीएम मोदी से ऑटोग्राफ लिया। दुनिया ने देखा कि कैसे अमेरिका की संसद में पक्ष और विपक्ष सब पीएम मोदी के मुरीद हो गए। ऐसा कभी नहीं हुआ। किसी भी नेता का अमेरिका की संसद में ऐसा स्वागत कभी नहीं हुआ। ऐसी लोकप्रियता कभी देखने को नहीं मिली। पीएम मोदी लोकप्रियता की रेटिंग में दुनिया में नंबर 1 है और सिर्फ भारतीयों में ही नहीं बल्कि अमेरिका की संसद में पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच भी वो सबसे लोकप्रिय हैं।